हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। खूब मस्ती चल रही होगी। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस, और इसमें हम इस एक्सरसाइज के सारे सम्स करेंगे जो कि हैं 4 सम्स। पर इससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। इसको ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। जो भी सम बेस थे वो नेचुरल नंबर्स पे बेस थे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ज़ीरो इसमें ऐड हो गया तो वो बन गए होल नंबर्स। पर ज़ीरो को जब इसका कॉन्सेप्ट आया तो इसको शून्य का नाम दिया गया। ब्रह्मगुप्ता नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसको शून्य का नाम दिया। तो शून्य के बाद जब इंटीजर्स की बारी आई तो ब्रह्मगुप्ता ने इंटीजर्स वर्ड तो नहीं निकाला, उसने नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 2 डिफरेंट वर्ड्स निकाले। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उसने धन, हिंदी में जैसे धन होता है, या हम इंग्लिश में इसको फॉर्च्यून्स भी कहते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए उसने वर्ड दिया ऋण या डेब्ट्स। जैसे आपको देख के पता चल रहा है कि धन का मतलब है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ होनी, बढ़नी। फॉर्च्यून्स में भी हम किसी चीज़ की इंक्रीमेंट करते हैं, वो चीज़ बढ़ती है, हम उसमें बढ़ावा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, मीन्स प्लस हो गए। और नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है ऋण। ऋण का मतलब है डेब्ट, मीन्स कोई चीज़ कम हो रही है, उसमें कमी आ रही है, उसमें डाउनफॉल हो रहा है, इसमें विड्रॉल हो रहा है। तो उसने पहले शून्य का कंसेप्ट दिया, फिर उसने धन और ऋण का कंसेप्ट दिया, और उसके बाद जब नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो दैट इज़ शून्य आएगा, शून्य। इधर हमारे पास आ जाएंगे फॉर्च्यून दैट इज़ पॉजिटिव, और इधर आ जाएंगे हमारे पास डेब्ट्स दैट इज़ नेगेटिव। साथ में इसने ज़ीरो के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई जो आप लोगों को वैसे ही पता है कि अगर ज़ीरो में किसी चीज़ को ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है। कोई भी नंबर अगर ज़ीरो में ऐड किया जाए तो वही नंबर आता है। कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सेम नंबर आता है। और अगर कोई नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ज़ीरो बन जाएगा। तो ये चीज़ें उसने ब्रह्मगुप्ता ने हमें बताई। साथ के साथ उन्होंने इंटीजर्स का भी अरिथमेटिक बताया। इंटीजर्स का अरिथमेटिक क्या है, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया, जो कि इंटीजर्स को उन्होंने नाम दिया है फॉर्च्यून एंड डेब्ट्स का, या धन और ऋण का। तो उन्होंने कहा है अगर 2 फॉर्च्यून्स को ऐड किया जाए तो आंसर इज़ ऑलवेज अ फॉर्च्यून, मीन्स अगर 2 प्लस के नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर भी प्लस में आएगा और प्लस करना पड़ेगा। और अगर 2 डेब्ट्स को हम अगर ऐड करते हैं, 2 डेब्ट्स को अगर ऐड करें मीन्स तो भी आंसर जो है वो डेब्ट में आएगा। मतलब क्या बना कि अगर 2 माइनस के नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 2 माइनस के नंबर लेते हैं तो उनको भी ऐड ही करेंगे, पर आंसर जो है वो माइनस में आएगा, डेब्ट में आएगा। इस तरह प्रोडक्ट में अगर एक फॉर्च्यून और एक डेब्ट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो डेब्ट में आता है। मीन्स अगर एक प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज इन माइनस। और अगर एक डेब्ट और डेब्ट को मल्टीप्लाई करें मीन्स माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी फॉर्च्यून दैट इज़ प्लस। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। बस इंटीजर्स की जगह उन्होंने नाम दे दिया फॉर्च्यून या डेब्ट, धन और ऋण। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री। व्हाट इज़ द मिडनाइट टेम्परेचर। तो उन्होंने एक जगह का नाम है लद्दाख। आप मुझे कमेंट करके बताना कि लद्दाख कौन से स्टेट में लोकेटेड है। वहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया नून टाइम, टेम्परेचर एट
नून। दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा होता है वो, 4 डिग्रीज बहुत कम, तो काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। और इवन रात को जो है वो टेम्परेचर 0 से भी कम चला जाता है, जो कि उन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री। एट मिडनाइट टेम्परेचर जो है ड्रॉप्स, मीन्स ड्रॉप का मतलब होता है कम हो जाना। तो जहाँ पे ड्रॉप्स वर्ड आ गया या कोई कम चीज़ की बात की गई है, तो वहाँ पे हम माइनस का साइन खुद लगा देंगे कि 15 डिग्री वहाँ पे माइनस हो गया, कम हो गया। तो अब उन्होंने पूछा है कि फिर मिडनाइट में टेम्परेचर हुआ कितना। तो मिडनाइट टेम्परेचर एक्चुअल में कितना हो गया। नून में तो था 4 डिग्री, नाइट में आके -15 डिग्री कम हो गया, मतलब 4 डिग्री में 15 डिग्री कम हो गया। तो इसका मतलब आंसर इज, ये प्लस में है ये माइनस में, और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 आएगा, पर साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। बड़ा नंबर इज 15, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस माइनस मीन्स एक फॉर्चून है और एक डेब्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेब्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन और डेब्ट ऑफ ₹850. द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ profit or fortune of ₹1200. The following week he incurs a loss of ₹450. Write this sequence and equation using integers and calculate his final financial standing. तो क्या लिखा है कि एक स्पाइस ट्रेडर है, स्पाइस बेचने वाला, वो लोन लेता है। लोन टेकन, लोन का मतलब है डेप्ट। डेप्ट मीन्स माइनस में, तो जो ₹850 है वो माइनस में आएगा बिकॉज इट इज़ डेप्ट। लोन लिया है उसने। अगले दिन उसका प्रॉफिट हो गया, मीन्स फॉर्चून हो गया। प्रॉफिट फॉर्चून, फॉर्चून जहाँ आ गया मीन्स वो प्लस का है। वो कितने का हो गया, प्लस 1200। उसके बाद अगले वीक उसको फिर से लॉस हुआ। ही इंकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। अगेन लॉस इन नेक्स्ट वीक। अब लॉस हुआ है मीन्स कम हुआ है, तो मतलब -450। तो इसमें हमें फाइनेंशियल इसकी स्टैंडिंग बतानी है कि लास्ट में आके उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो हमारी उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या बनेगी। क्या बनेगी, सबसे पहले उसके पास था -850, फिर आया उसके पास +1200, और फिर आया उसके पास -450। अब यहाँ पे तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, हमेशा पहले सारे नेगेटिव्स को प्लस कर लेते हैं। कौन कौन है, -850 और दूसरा भी है -450, और प्लस वाले को अलग रख लेते हैं। इससे कैलकुलेशन वर्क इजी हो जाता है। इनको भी प्लस करना है बिकॉज दोनों माइनस के हैं। इनको भी प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -1300। दोनों के आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा। जो 1200 है उसको एंड में करेंगे। पहले सारे माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लस वाले बच गए, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। एक माइनस का है, प्लस का। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। 100 आ गया, 1300 में से 1200 माइनस करेंगे, पर क्योंकि 1300 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, तो -100 उसके पास बचे। इसका मतलब ही हैड अ लॉस ऑफ, क्योंकि माइनस में आ रहा है, नेगेटिव है, उसके पास कितने रुपीज़ का लॉस होगा, -100 का। थर्ड सम, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉज। तो ब्रह्मगुप्ता लॉज का मतलब की है कि इंटीजर्स वाले लॉज यूज़ करने हैं हमने, बस नाम उसने चेंज कर दिया, बट लॉज वही रहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है -12 × 5। एक माइनस का है और एक प्लस का, तो आपको पता है एक माइनस का साइन हो तो आंसर इज़ ऑल्सो इन माइनस। मल्टीप्लाई किया जब 12 और 5 से तो आंसर इज़ -60। सेकेंड इज़
अब 2 माइनस के हैं, 2 फॉर्चून्स हैं तो आंसर भी, 2 डेब्ट्स हैं तो आंसर भी फॉर्चून में आएगा, तो दोनों माइनस जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। आंसर इज़ +56, पॉजिटिव आंसर आएगा। थर्ड इज़ 0 माइनस -14। अब यहाँ पे 2 माइनस के साइन इकट्ठे हो गए हैं। जब 2 माइनस के साइन इकट्ठे हो जाएं तो जो साइन है वो एक इकट्ठा एक बनाने के लिए बन जाता है प्लस। 2 माइनस मेक्स 1 प्लस, 0 में 14 प्लस करेंगे तो आंसर इज़ 14। अब है डिवाइड का क्वेश्चन। तो डिवाइड में भी वही रूल है जो मल्टीप्लाई में है कि अगर एक माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 पे, तो एक माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। दिस इज़ योर थर्ड सम। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो उन्होंने पूछा कि रियल वर्ड एग्जाम्पल देनी है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलता है कि अगर एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो दैट इज़ सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 10 में से -5 सब्ट्रैक्ट किया गया तो आंसर इज़ प्लस हो गया 15। तो ये तो एग्जाम्पल उन्होंने दी है, हम अपनी तरह से एक एग्जाम्पल रियल लाइफ में लेते हैं। लेट अस सपोज we have played a game. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने कोई गेम खेली तो उसमें हमने टोटल स्कोर किया, टोटल स्कोर 30 का, +30 का। अब थोड़ी देर बाद आपने कोई गलती की या आपने कोई फॉल्ट किया तो आप पे पेनल्टी पड़ गई -10 मार्क्स की या -10 नंबर की पेनल्टी पड़ गई। तो जो रेफरी था या जो भी था, जो होस्ट था, उसने -10 की पेनल्टी रख दी। पर थोड़ी देर बाद वो पेनल्टी जो है वो रिमूव हो गई। रिमूव्ड स्कोर्स आफ्टर रिमूविंग पेनल्टी, वो पेनल्टी को हटा दिया गया थोड़ी देर बाद। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप पे तरस आ गया या कुछ भी रीज़न है जिसके कारण रेफरी ने आपकी पेनल्टी जो है वो रिमूव कर दी। तो अब आपके स्कोर क्या हो जाएंगे? 30 तो थे पहले किए थे, पर आपका जो पेनल्टी थी वो कम हटा दी गई, उन -10 को हटा दिया गया, तो वो बन गया 30 + 10 दैट इज़ 40। तो ये जो -10 पहले कम किए थे वो वापस ऐड हो गए। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ कि जब ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है जो उन्होंने पूछा है कि जब जो नेगेटिव कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग। तो इसके साथ आपकी आज की एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3। तो मेरी वीडियो देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।